सागर घटता है, केवल भरता है। सागर से केवल भरना मत सीखो, सागर से तूफान को सीखो, उछलना सीखो, आगे बढ़ना सीखो। और फूल खिलते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन झड़ते भी हैं। फूलों से झड़ना मत सीखो, फूलों से मुस्कान सीखो, मुस्कान को सीखो। और जीवन का केवल निर्वाह नहीं, खाया पिया मौज मस्ती कर लिया, सिर्फ इतना ही जीवन नहीं है। जीवन का सिर्फ निर्वाह मत सीखो, सिर्फ आजीविका मत सीखो। जीवन का निर्वाह नहीं, जीवन का निर्माण भी सीखो। जीवन का निर्माण कैसे होता है, विकास कैसे होता है, उन्नति कैसे होती है, जीवन का निर्वाण कैसे होता है, संसार से मोक्ष कैसे होता है, ये सीखो। निश्चित रूप से सूरज को भी उतरना पड़ता है, फूल को भी झड़ना पड़ता है। जीवन में उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में आते हैं, सागर को भी घटना पड़ता है। सामने देखिए कितनी तेजी से परिवर्तन हुआ, कहाँ तक प्रवाह था, जहाँ आप लोग बैठे हैं यहाँ तक पानी था, और अब इतना पीछे चला गया 200 मीटर तक। बताओ, सिर्फ 2.5 घंटे में। ऐसे ही जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। सागर घबराता नहीं है, सिमट गया तो भी घबराता नहीं है, कल फिर बढ़ गया, डबल तैयारी के साथ यहाँ तक आ जाएगा। ऐसे ही जीवन में अगर कहीं कुछ पीछे हट जाते हैं, पीछे गिर जाते हैं, तो घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए। जो हिम्मत रखते हैं वही आगे बढ़ते हैं, उन्हीं का उत्थान होता है। शेर और गाय यहाँ जैसे शेर गाय एक घाट पर पानी पी रहे हैं, ऐसे ही सभी लोग मिलजुल करके धर्म ध्यान करें। अभी एक ग्रस्त खड़े थे ना, उन्हें एक बढ़िया बात कही, वो यहीं के होंगे, घाट के वो यहीं रहते होंगे, तो लगभग रोज आ जाते हैं वो। तो एक बात कही, मछली से पूछा, समुद्र की मछली से पूछा, सागर कितना बड़ा है, कितना गहरा है। मछली ने कहा कि कुछ भी पता नहीं है, बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। लेकिन तालाब की मछली से पूछा, तालाब कितना गहरा है, उसने कहा कि बस डुबकी लगाओ कीचड़ आ जाता है। तो जो संकुचित होके रहते हैं वो तालाब की मछली की तरह होते हैं, उनको पता ही नहीं है कि दुनिया और बड़ी है। वे अपने संप्रदाय, अपने पंथ में, फूल पत्तों में निपट जाते हैं। लेकिन जो गंभीर होते हैं वो जीव मात्र पर दया करते हैं, सबको अपना मानते हैं। तो ऐसे अद्भुत ये प्रवृत्तियां हैं। आज अपन सागर किनारे बैठे विचार करें, देखें कैसा गहरा है, कैसा खारा है, कैसा अथाह है, कितने जीव जंतु हैं। और ऐसे अथाह सागर में कहीं पार दिख रहा है, बड़े बड़े जहाज भी माचिस की काड़ी, माचिस की डिब्बी जैसे दिख रहे हैं। तो ऐसे ही संसार है, कहीं कोई पार नहीं पड़ता है। अपन सभी जिज्ञासन रूपी नौका पर तरंत संसार सागरम घोरम, संसार सागर को संसार घोराणव, संसार घोराणवः, इस घोर संसार सागर को गुरुओं की आज्ञा से, गुरुओं की वाणी से, जिन शासन की सेवा में रह करके पार किया जा सकता है। ऐसे कहते हैं ना कि जम मल्लीना जीवा तरंति संसार सायरम घोरम,
तम सब जीव शरणम नंदतु जिन शासनम सुईरम। जिसमें लीन होकर के, जिसमें डूब करके बहुत सारे जीव संसार से पार हो जाते हैं, ऐसा सब जीवों के लिए शरणभूत ये जैन शासन, जिन धर्म हमेशा जीवंत रहो, बढ़ता रहो, सबके लिए कल्याण का साधन बनो। अभी आप लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे प्रवचन सुने, कविताएं सुनी। निश्चित रूप से जब हम अलग परिवेश में आते हैं तब हमें ये सब विचार भी आते हैं। अब देखें कि भगवती आराधना में कहा कि अलग अलग देशों में विहार करते हैं तो अलग अलग तरह की बातें देखने, सुनने, सीखने, समझने को मिलती है। वैराग्य का भाव भी उमड़ता है। अब यहीं देखें तो यहीं कोई पत्थर बीन रहे हैं, कोई रत्न ढूंढ रहे हैं रत्न दीप पर, और कोई मछलियां पकड़ रहे हैं। तो सब तरह के लोग हैं। कल के लिए तैयारी कर रहे हो, पानी आएगा ना उसके पहले तैयारी कर रहे हो। तो जो भी है सब तरह के जीव हैं, सब तरह की प्रवृत्तियां हैं। अपन सौभाग्यशाली हैं कि यह महामंगलकारी अहिंसा में जिन धर्म मिला। बहुत जीव ऐसे हैं जिन्हें समझ नहीं पड़ता है कि क्या करना, क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। बहुत जीव हैं कि वो उस हिंसा के साधनों पर ही आश्रित हैं। तो अब उन्हें कौन बताए मार्ग। फिर भी आज भी इस घोघा जैसे नगर में एक सुंदर जिनालय है, जिसे हम घोघा को रत्नदीप कहते हैं, और यहीं कहते हैं श्रीपाल महाराज ने सहस्रकूट के दर्शन करे थे। डूब गए तो किनारों से कहना भूल जाए हमें, अगर हाँ उभर गए तो पूरा समुंदर समेट लेंगे। डूब गए तो गए काम से, लेकिन अगर उभरना आ गया तो पूरे संसार के ऊपर बैठेंगे, सिद्ध बन जाएंगे। और प्रार्थना हमारी आदत होना चाहिए, ना कि मुश्किल वक्त का सहारा। जब परेशानी में होते हैं तो लोग भगवान को पुकारते हैं, लेकिन हर वक्त प्रार्थना होना चाहिए, हर वक्त स्तुति हो, हर वक्त साधना हो, आत्मशुद्धि का पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। अपना मूल्य अपने को पता होना चाहिए। दुनिया क्या कहती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में प्रशंसा करने वाले भी मिलते हैं। देखिए अभी इसे अच्छा भी कहने वाले मिलेंगे। पहले कोई जल की प्रशंसा कर रहे थे, अब इस सूखे की प्रशंसा करेंगे। पहले किसी जल में फायदा दिख रहा था, अब किसी को इस कीचड़ में फायदा दिख रहा होगा। रेत निकाल के हाँ, तो संसार क्या कहता है, चार लोग क्या कहते हैं, उसमें मत पड़ो। तुम्हारा अपने आप को समझो, अपने मार्ग को समझो, तो तुम्हारा कल्याण होगा। माया का दास सदा उदास, जिनेंद्र भगवान का दास हमेशा बिंदास। इसलिए जिनेंद्र भगवान के दास बनो, भगवान के भक्त बनो। ध्यान रखिए, बात करने से अक्सर कर बात बनती है। जब किसी से हम बात करते हैं तो बिगड़ी बात भी बन जाती है। बात करने से बात बनती है, और बात न करने से अक्सर बातें बनती हैं। अगर बात नहीं कर रहे कोई तो कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, ये बोल क्यों नहीं रहे। इसलिए जितना जरूरी होता है उतना बोल चाल से और रास्ते निकाल देना चाहिए, फ्री कर देना चाहिए, फ्री हो जाना चाहिए। भरोसा हमेशा खरगोश की कहानी पर रखो कि खरगोश जीतते हैं, दौड़ने वाले चलने वाले जीतते हैं। कछुए तो सिर्फ किताबों में जीतते हैं। कछुए की कहानी तो एक है, एक कछुआ हुआ है ऐसा, और वो आलसी खरगोश था। इसलिए अगर आप चलते रहेंगे तो आपको कभी कोई हरा नहीं सकता। एक छोटी सी कहानी हम पढ़ रहे थे अभी इस ग्रंथ में। ये बूंद ने सागर से कहा, एक सागर में पहुंची और बूंद ने सागर से कहा कि आप तो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, आपके सामने हमारी क्या कीमत है, क्या वैल्यू है।
वैसे बात ये सही है कि शिष्य की कौन सी बात गुरु से अनजानी है। सागर को पता है बूंद में कितना पानी કેટલું પાણી છે, कितना पानी है ये सागर को पता है। लेकिन जब समर्पित और सरल स्वभावी बूंद ने कहा कि आप इतने बड़े और मैं इतनी छोटी सी बूंद, मेरी क्या विशात है, मेरी क्या कीमत है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। बूंद ने कहा कि नहीं, तुम्हारी भी बहुत बड़ी कीमत है, जैसे मेरी बहुत बड़ी कीमत है ऐसी तुम्हारी भी बहुत बड़ी कीमत है। बूंद ने कहा नाना, आप इतने बड़े हो इसलिए छोटों की भी प्रशंसा कर रहे हो, करते हो, बाकी मेरी तो कोई औकात है। कीमत औकात ही नहीं है। तो सागर ने कहा नहीं, तुम्हारी भी बहुत कीमत है, कम से कम मेरे लिए तो तुम्हारी बहुत कीमत है। देखो तुमसे ही तो मैं बना हूँ। बूंद ने कहा कि क्यों मजाक उड़ाते हो, मैं इतनी छोटी में से आप कैसे बन गए। उसने सागर ने कहा कि देखो तुम और तुम्हारी जैसी बहुत सारी बूंदें आई तो सागर बन गया, सहेलियां तुम्हारी सहेलियां आई तो सागर बन गया। हाँ, और नहीं आती बूंदें नहीं होती तो सागर भी नहीं बनता। बनता। इसलिए बूंदों की भी अपनी कीमत है और सागर की भी अपनी कीमत है। ना बूंदों को इतराने की जरूरत है, ना सागर ना सागर को इतराने की जरूरत है। संघ में प्रत्येक सदस्य की कीमत है, चाहे वो मिट्टी के हाथी घोड़ी बना रहा हो, मंदिर की रचना कर रहा हो, चाहे रेत के किनारे खड़े कर रहा हो, चाहे लकीरें खींच रहा हो, चाहे कविता करता हो, चाहे किसलॉन्च करता हो, चाहे खाली बजा रहा हो, खाने वालों की अपनी कीमत होती है। हाँ चाहे खाता हो चाहे सोता हो। हाँ, खाने और सोने वालों की भी अपनी वैल्यू है। तो हर किसी न किसी काम तो वो आते ही आ ही जाएंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति की ऐसी प्रत्येक वस्तु की अपनी 6 द्रव्य हैं, निरर्थक कोई नहीं है। लेकिन ये पक्का समझ लो कि धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य का तो कहीं कुछ बिगड़ता जुगड़ता नहीं है। है नहीं। बिगड़ने का काम है सिर्फ इस जीव का। उद्गल बिगड़े भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाल से पीला हो गया, खाली से भरा हो गया, कीचड़ से रेत हो गया है, उसे अब वो तो उसका उसमें परिणमन हो रहा है। लेकिन सुख दुख से कुछ नहीं पता पड़ता। सुख दुख किसे पता पड़ता है? जीव को। बोलो उंगली करांनो आता सांगा कोणाला माहिती असते सुख दुखाची? आत्म्याला, जीवाला. दगडाला काही फरक पडत नाही. दगडाला सेंदूर फासले देव झाले. अशीच व्हॅल्यू आहे संसारामध्ये लोकांची. तो ये निश्चित समझो कि जीव को होता है सुख दुख। लेकिन इसका ये क्यों हुआ? ये इसने जड़ से दोस्ती की, इसने पुद्गल से मेल मिलाप किया, इसलिए सब जंजाल हो गए। अगर ये स्वतंत्र ज्ञायक स्वभाव अपने लक्ष्य को पकड़ ले तो इसका कल्याण हो जाए, ये पार हो जाए। तो अपन सभी इस संसार समुद्र से पार होने का सम्यक पुरुषार्थ करें। अथाह सागर है। हमने पहले दिन जब यहाँ आए थे तब एक 15 नंबर की गाथा, 14-15 नंबर समय सार की गाथा पर चर्चा की। जो पश्चदी अपाड़म अपेशेष मसंजुत्तम तम शुद्धनयम व्याना। ऐसी आत्मा को जानो। कैसा सागर पहले भरा था, घट भी गया, फिर भी सागर सागर है। ऐसे पर्याय बदल के कुछ से कुछ हो जाए फिर भी चेतन है। उसके गुण कहीं जाते नहीं है। तिरोहित भले हो जाएं लेकिन नष्ट नहीं होते। ऐसे स्वतत्व को जानो। और स्व आत्मा की शुद्धि के लिए हमारा सारा देश व्रत और महाव्रत आदि साधना का मार्ग है। जिनने अपने चित्त स्वभाव को समझा उनका ही कल्याण होता है। सागर कभी नहीं कहता कि मेरी गहराई को नापो। सूरज पर्वत कभी नहीं कहता कि मेरी ऊंचाई को नापो। सूरज कभी नहीं कहता कि मेरे तेज को नापो देखो। फूल कभी नहीं कहता कि मेरी सुगंध को बिखराओ।
ऐसे ही आत्मा कभी नहीं कहता है कि संसार में डूब जाओ। आत्म भावना तो यही होना चाहिए कि संसार से पार कैसे हुआ जाए। सब अपने अपने विकास में लगे हैं, आत्म का भी विकास हो। हाँ, क्या समुंदर से कहा आप इतने खारे क्यों हो? समुंदर ने क्या कहा? चुप रहे। समुद्र ने कहा आप ठहरी रहती हो, बैठी रहती मैं बहता रहता। टाइगर जानता है इसलिए चुप रहे। आप संग हाँ, नदिया ने सागर से कहा आप इतने खारे क्यों हो? तो सागर ने नदिया से कहा कि तुम इतनी मीठी क्यों हो? तो नदिया ने कहा मैं हमेशा बहती रहती हूँ इसलिए मीठी हूँ। सागर ने कहा मैं हमेशा भरा रहता हूँ इसलिए खारा हूँ। जो लोग भरे रहते हैं वो खारे रहते हैं, फालतू चीजों से भरे नहीं रहना। और जो लोग बहते रहते हैं, चलते रहते हैं, वो मीठे होते हैं। मुनि हमेशा मीठे होते चलते रहते हैं इसलिए मीठे होते हैं। कहीं रुक जाएं तो वो भी खारे हो जाएंगे। चरे व्यक्ति चरे व्यक्ति। तो ऐसा है, अपन प्रकृति से भी सीखें, आत्म कल्याण के पथ पर बढ़े, यही मंगल भावना। और किसी का कोई क्वेश्चन? प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा जिनालय की हो गई। अब ये है, देखिए कोई लोग इससे हाथी घोड़े बना रहे हैं, कोई मगरमच्छ बना दिया क्या? कोई कुछ बना रहे हैं, लेकिन कोई जिनालय बना रहे हैं। तो जिनालय बनाने वाले पुण्य कमाते हैं ऐसा, और बुढ़े गुड़िया बनाने वाले तो डायनासोर परिणाम वैसे ही हो जाते हैं। बना दिया। कमल भैया भी बन गए उसमें। 14 गुणस्थान बना दिए। 14 बनाओ, फिर 14 गुणस्थान कैसे होगा? और बनाओ। आज क्या जल्दी है। ऐसे ये समझो मिथ्यात्व गुणस्थान है इस संसार सागर, इस समुद्र। उसके आगे की यात्रा कोई जीव करे, अपने आप को भाव बना के प्योर करे तो पार हो। चलिए, इस प्रकार से आज अपन यहीं विराम करते हैं। और क्या बोलना है? छोटा सा पत्थर है, इसे पूरा पंजा है गुरु का। किसका पंजा है? गुरु का। तो रख लो, आप रख लो। हाँ, पंजा तो और प्रतापगढ़ से साधुओं के पास से ये आए हैं। जीवन में सच में साधना करना और साधना के बाद संलिग्न समाधि की तरफ बढ़ना अपने आप में बड़ी बात है। तो इस उतार चढ़ाव भले जीवन में अंतरंग स्थिरता बनी रहे, स्वरूप की संवित्ति बनी रहे, दृढ़ता बनी रहे, जीवन में उत्थान हो, वो अच्छी बात है। लेकिन कभी कुछ पसंद हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। ट्राई अगेन। हाँ, ट्राई अगेन। अग्रे अग्रे स्पष्टम भविष्यति, पुरुषार्थम कर्तव्यम। अग्रे अग्रे। चाहे बोलिए, अभी थक गए ना अपन? ये भी बढ़िया है, सागर किनारे बैठा करो, कोई ना कोई लहर भले ही न मिले हीरे और मोती, कम से कम सूरत तो भूल ऐसी जिन धर्म रूपी सागर के किनारे बैठेंगे, धर्म सभा में बैठेंगे, स्वाध्याय में बैठेंगे, मुनिराजों के पास बैठेंगे, तो भले रत्न त्रय के हीरे मोती तुरंत मिले न मिले, लेकिन जीवन में निखार तो जरूर आएगा। व्यसन छूट जाएंगे, फैशन छूट जाएंगे, क्लेश कम हो जाएंगे, शांति बढ़ जाएगी। आज के लॉन्च भी संपन्न हुए। शायद पहली बार संत परंपरा में दरिया के बीच में किनारे पर बैठ करके समुद्र में पधराने की आवश्यकता नहीं है, पानी आएगा। हाँ, पधराने के लिए वो परेशान हो जाते लोग, कहाँ किस लंच पधराएंगे। तो ये यहीं के यहीं पधर जाएंगे। अभी लाइन आएंगी शाम को, तरंगे फिर और ले जाएंगी।
स्वाराज्यमती जी का, सुकृतमती जी का और सुप्रकाश सुप्रकाश कहाँ गया? ये अच्छा ये प्रकाश को काम नहीं ऐसा ही है, रूप बदलने में देर नहीं लगती लगती है। ये जितना आयुष्य है तब तक है ये पर्याय, बाकी फिर कोई किसी को पहचानने को तैयार नहीं होगा। इसलिए अभी रहते रहते अपनी समझदारी में ऐसे शुद्ध हो जाओ कि अशुद्ध पर्याय ही ना मिले। समझदारी में अपनी खबरदारी। समझदारी में ही अपनी खबरदारी है। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। उत्थान को सीखो,